तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि सड़क सुरक्षा पर निबंध कैसे लिखते हैं। निबंध तो एक बहाना है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सारी जिंदगी हमको सड़कों की जरूरत होती है, उस पर हम लोग चलते रहते हैं। तो अगर हमको सड़क पर चलने के नियम नहीं पता है या फिर उस पर हम कैसे आए जाएं तो हम सड़क दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और सड़क दुर्घटना से जान और माल दोनों की हानि होती है और उस हानि की कोई भरपाई नहीं कर सकता है। तो आइए देखते हैं इस निबंध को किस तरीके से लिखा जाएगा और इस निबंध को केवल लिखना ही नहीं है बाकी इसको अपने पूरे जीवन भर इसका पालन भी करना है। तो सबसे पहले सड़क सुरक्षा पर निबंध, पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम ये बताते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सड़क दुर्घटना आज के समय में वैश्विक समस्या हो गई है। यूं ना समझो कि केवल ये भारत में ही या किसी छोटे देशों में या फिर जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर, ये पूरे विश्व लेवल की समस्या है। हर जगह पर सड़कें, हर जगह सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और तो ये एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है जिससे होने वाले जान माल की क्षतिपूर्ति होना असंभव है। जिसकी जान चली जाती है या जिसका कोई सामान या कोई वस्तु, गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी उसका नष्ट हो जाता है, उस माल की भी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। अब तो मान लीजिए बीमा बनने लगे हैं, किसी की गाड़ी होती है उसका बीमा होता है तो उसकी गाड़ी की क्षतिपूर्ति होती है, लेकिन जितना उसका मूल्य होता है वो नहीं अदा हो पाता क्योंकि बीमा में अवमूल्यन होता रहता है, रेट घट के मिलता है। तो सड़क हादसों को रोकने या कम करने का एकमात्र उपाय है सड़क सुरक्षा। क्या चीज है? सड़क सुरक्षा केवल एकमात्र उपाय है। आप अगर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करोगे तभी जो है दुर्घटनाएं कम होंगी, होंगी तो है ही लेकिन कम होंगी या फिर रुक भी सकती हैं। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब जिम्मेदारी वाली बात क्या है? माता पिता व शिक्षकों को जिम्मेदारी पूर्वक अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देनी चाहिए। अब सड़क दुर्घटना के कारण, दूसरी हेडिंग, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सड़क दुर्घटना हो जाती है। सड़कों की खराब स्थिति, आपने देखा होगा सड़कें बहुत ही बदहाल अवस्था में रहती हैं। अकेला भी व्यक्ति गाड़ी से या साइकिल से जा रहा है तो किसी गड्ढे में पहिया कूदा या कुछ हुआ, वो गिर जाता है। दुर्घटना तो हुई किसी दूसरे के द्वारा नहीं, सड़क के द्वारा हुई। तो सड़कों की खराब स्थिति, तेज गति से वाहन चलाना। बहुत से लोग होते हैं भावनाओं में बह करके, आवेग में आकर के दूसरे को दिखाने के लिए बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, इतनी तेज गति से चलाते हैं कि बाइक पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, बल्कि बाइक उन पर नियंत्रण कर लेती है और वो दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तेज गति से वाहन चलाना, फिर यातायात नियमों का पालन ना करना। जो यातायात के नियम हैं, जो ट्रैफिक के रूल्स हैं कि कैसे हमको सड़क के बाएं तरफ चलना है, हमको ओवरटेक करना है तो किसी के दाएं तरफ से करना है, तब ओवरटेक करना है जब सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो, या फिर तब ओवरटेक करना हो जब सड़क मुड़ी हुई ना हो। बात समझ गए? तो इन सब नियमों की का पालन ना करना या फिर जानकारी ना होना। कई बार ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं है कि हमको ओवरटेक करना है दाईं तरफ से करना है कि बाईं तरफ से। बाईं तरफ से घुसे, उसने अपनी गाड़ी बाईं तरफ दबाई और तुम पता लगा चिपट गए। फिर शराब पीकर या फोन से बात करते हुए वाहन चलाना, इससे दुर्घटना के चांसेस होते हैं, पक्का होते हैं।
बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना। कई बार लोग सोचते हैं कि बाल खराब हो जाएगा, हेलमेटें नहीं लगाते हैं। जब गिरते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे शरीर का संचालन करता कौन है? मस्तिष्क है। मस्तिष्क गया, पूरा शरीर बेकार, कोमा भी चले जाओगे तब भी मरे समझो, है ना। कहने का मतलब हेलमेट नहीं लगाते हैं या फिर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो उस वजह से भी दुर्घटना होती है और जान माल की नुकसान होती है। एक बहुत गंभीर समस्या है भाई इस समय की, सड़कों पर अधिक भीड़ होना और आवारा पशु। बहुत से लोग क्या करते हैं, सड़क के किनारे ही भैंस का खूंटा गाड़ेंगे, बकरी बांधेंगे, देखा होगा ना ऐसा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जानवर सड़क के किनारे ही चराते हैं। अब उससे क्या होता है, आने जाने वाला कोई व्यक्ति जा रहा, पता लगा गैया या फिर बैल या फिर भैंस आ गई बीच में, धड़ाम से लड़े, वो तो गए काम से। तो अधिक भीड़ और आवारा पशुओं का घूमते रहना, मान लीजिए कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है ना, जानवर आ जाते हैं रोड पे। तो ये कुछ समस्याएं मैंने लिखी हैं। वैसे तो बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से लोग मुड़ जाते हैं, इंडिकेटर ही नहीं देते हैं, मुड़ना है हाथ ही नहीं देते हैं, किसी को ओवरटेक करना है पास वाली लाइट नहीं जलाते हैं। तो ये ढेर सारी समस्याएं हैं और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और चीजों पर अगली हेडिंग पर, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो आगे देखो, इसमें है कि सड़क सुरक्षा के संकेत। कुछ संकेत होते हैं जो बिल्कुल चेतावनी वाले होते हैं, आपको उनका पालन करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो दुर्घटना के शिकार हो जाओगे, अगर नहीं भी शिकार होते हो तो आपको ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट देगा भारी भरकम। कौन कौन से चेतावनी वाले संकेत हैं? यातायात के नियमों में बहुत से संकेत हैं, तो बहुत से संकेत कि कहाँ पुल है, कहाँ रोड टेढ़ी है, कहाँ कैसे है, कहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है, रोड कहाँ से पार करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग के पास पर। जेब्रा क्रॉसिंग का नियम यह है कि वहां पर जो भी वाहन आएगा उसको धीमा होना ही पड़ेगा, अगर कोई पार कर रहा है तो उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन कोई मानता ही नहीं है ना। तो बहुत से संकेत हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा बनाए गए जो संकेत हैं उनमें से कुछ चेतावनी वाले संकेत हैं, जैसे रेड लाइट, लाल बत्ती जो जलती है, सिग्नल जिसको बोलते हैं। तो जब लाल बत्ती जले तो लाल रंग खतरे की निशानी है। किसकी? खतरे की। मतलब उस समय आपको गाड़ी तुरंत रोक लेनी है। क्या करनी है? ठीक है, पैदल भी जा रहे हो तो रुक जाओ, ये ना सोचो कि पैदल वालों पर छूट है, ठीक है। क्या करना है? रुक जाओ। फिर उसके बाद येलो लाइट, पीली बत्ती जलेगी। पीली बत्ती जलने का मतलब यह है कि अब आप तैयार हो जाओ, अभी आपको चलना नहीं है, मतलब तैयारी बना लो। फिर इसके बाद जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगी, हरी बत्ती जब जलेगी, तब आपको वाहन आगे बढ़ा देना है, फिर रुके नहीं रहना है, नहीं तो पीछे वाला ठोक देगा, ठीक है। तो ये चेतावनी वाले संकेत है, इनको पालन करना होता है। इसके अलावा और भी ढेर सारे संकेत हैं, जैसे मैंने जेब्रा क्रॉसिंग का नाम लिया है ना, फिर सर्पिलाकार मोड़ का नाम लिया, तीक्ष्ण मोड़ का नाम लिया, फिर सकरी पुलिया, ये सारी चीजें हैं। बहुत सारे संकेत होते हैं, मतलब कहीं पर ऊबड़ खाबड़ होता है तो उसका निशान बना देते हैं, ऐसे ब्रेकर टाइप में बना देते हैं, है ना। तो इन सब निशानों को देखोगे, निशान थोड़ा सा दूर होगा, उसके पहले ही इसके संकेत वो बोर्ड पर लगा देते हैं, है ना। तो जो लोग जानते हैं यातायात के नियम को, वो बोर्ड को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ आगे ये स्थिति आने वाली है, तो अपने वाहन को वो नियंत्रित कर लेते हैं। जो लोगों को नियम नहीं पता होते हैं या फिर जो देखते नहीं है, लापरवाही चलते हैं, वो बोर्ड पर ध्यान नहीं देते हैं, पता लगा कि आगे जो है एक बोर्ड लगा है, उसमें जो है बच्चे बने हैं दो ठी और दोनों बैग लिए हुए हैं, ये निशानी है कि आगे स्कूल है, वहां से बच्चे निकल रहे होंगे। आपको क्या करना है? वाहन धीमा कर लेना है। बोर्ड पता नहीं क्या लिए, पता ही नहीं है, सोचिए ना, ऐसे डिजाइन में बना दी होंगे, लेके चले गए। अब बच्चे हैं, ज्यादा छोटे बच्चे हैं, अगर उनको नहीं पता है सड़क सुरक्षा के नियम तो अपना खेलते कूदते आ गए सामने, एक्सीडेंट
हो जाता है। जहां पर भी कहीं पर भी कोई अगर जरूरत होती है तो हर तरह के निशान बने होते हैं, लेकिन हम जब जानेंगे तभी उनको समझ पाएंगे, है ना। कई बार काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे निशान ऐसे मिलता है भाई सामने बोर्ड लगा है और पता लगा लिखा है कि हमको जाना है, मान लीजिए रायबरेली। कहाँ जाना है? रायबरेली। तो आगे जाने के लिए निशान ऊपर की तरफ रहता है, दाई तरफ मान लीजिए लखनऊ है तो इधर का, हाँ इधर लखनऊ है, क्या है? लखनऊ। बाई तरफ, हाँ भाई चलो इलाहाबाद है। पीछे का निशान तो देगा नहीं क्योंकि उधर से तुम खुद ही आ रहे हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि कई बार लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाई तरफ इलाहाबाद है, ठीक है तीर लगा है, इधर जाओ तो इलाहाबाद मिली, हाँ दाई तरफ लखनऊ है। ऊपर ऊपर जाओ मतलब क्या होता है? तो ये ऊपर का नहीं होता है तीर का निशान, ये किसका होता है? आगे का होता है। किसका होता है? आगे का, ठीक है। तो आगे मतलब आप बढ़ेंगे तो आगे आपको रायबरेली मिलेगी या कोई भी जो स्थान होगा वो मिलेगा। तो इन तीर के निशान को समझ लेना, दाया बाया, ऊपर का लगा हो तो ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, कहाँ? आगे जाना है। अब देखो सड़क सुरक्षा नियम, कौन कौन से नियम है? वैसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन आपको जिनको खास करके ध्यान देना है, हमेशा सड़क के बाईं तरफ चले, चाहे आप बाइक से जा रहे हो, चाहे कार से जा रहे हो, चाहे पैदल। पैदल के लिए तो सड़क है ही नहीं है, उसके लिए फुटपाथ है। पैदल वालों के लिए क्या है? फुटपाथ है, सड़क छोड़ के, ठीक है। जो पट्टी होती है लेन वाली उससे बाहर चलो पैदल, पैदल वालों के लिए सड़क नहीं होती है। हमेशा सड़क के बाईं तरफ चले, वह अधिक गति में वाहन न चलाएं, दौड़कर सड़क न पार करें, क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो जो वाहन चलाने वाला है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। मोड़ पर इंडिकेटर का प्रयोग करें, बाएं मुड़ना है तो बाईं तरफ का इंडिकेटर लगा दो। कुछ लोग हाथ देते हैं दिन में, है ना, या रात में। हाथ देने का नियम नहीं है, नियम है कि आप गाड़ी पकड़े हैं दोनों हाथ से, दोनों हाथ आपके गाड़ी की स्टीयरिंग पे होने चाहिए, हैंडल पे होने चाहिए। आप एक हाथ से हैंडल पकड़ लो, दूसरे हाथ से हाथ दो, ये भी दुर्घटना करने का एक कारण हो जाता है। आपकी गाड़ी में इंडिकेटर है, आप इंडिकेटर वाला बटन दबाइए, बाईं तरफ मुड़ना है बाईं तरफ का दबा दीजिए, मुड़िए, दाईं तरफ मुड़ना है दाईं तरफ का इंडिकेटर दबा दीजिए, हाथ देने वाला सिस्टम बंद कर दो, ठीक है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाओगे, अगर आपको वहां पे कहा गया कि हाँ वहां से जाओ मोड़ करके ले आओ, और अगर आपने इंडिकेटर के बजाय हाथ दिया, इधर इधर हम मुड़ रहे हैं, लाइसेंस निरस्त, कहेंगे और ट्रेनिंग लो। समझ गए? कार चलाते हो तो कार चलाते समय अगर आपको मुड़ना है तो हाथ निकाल के ना देने लोगों की इधर मुड़ना है, इंडिकेटर इस्तेमाल करो। पीछे कार ले जानी है, दोनों बगल वाले शीशे हैं उसको देख के लेके जाओ, पीछे ना देख के जाओ, ऐसे ऐसे करें, ठीक है, ये नियम है। तो दौड़कर सड़क ना पार करें, मोड़ पर इंडिकेटर का जरूर प्रयोग करें। चेतावनी संकेत, यही चेतावनी संकेत, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती का पालन करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, अगर आप दो पहिया चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। बाल बिगड़ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, एक छोटा सा कंघा जेब में रखे रहो, गाड़ी में शीशा रहता है, जब हेलमेट उतारो झाड़ लो। सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें, अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, चरपहिया चला रहे हैं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आपकी जो गाड़ियां आ रही हैं एक्सीडेंट होने पर उनका एयर बैग भी नहीं खुलता है। सीट बेल्ट लगाओगे तो कम से कम जब झटका लगता है, गति का नियम काम करता है इसमें, जड़त्व का नियम, जब कोई वाहन तेज गति से चलता होता है, एकाएक ब्रेक मारता तो हम लोग धाए से आगे की तरफ गिरने लगते हैं। गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? पकड़े ना रहो तो दूसरे के ऊपर फाट पड़ो, होता ना ऐसा? कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। गतिमान वस्तु गतिमान ही रहना चाहती है, रुकी हुई वस्तु रुकी ही रहना चाहती है। जब बस गति करती रहती है तो उसके साथ तुम्हारा शरीर भी गति करता रहता है। बस गति कर रही है, शरीर बस के सापेक्ष जड़त्व में है। बस रुकी, तुम्हारा शरीर जो है
बस के साथ गतिमान था, बस तो रुकी लेकिन शरीर तुम्हारा गतिमान ही है अभी भी। तुम्हारे शरीर में थोड़ी ब्रेक लगा है, बस में लगा है। पैर तुम्हारा रुका पड़ा है, पैर रुका पड़ा है, लेकिन ये जो ऊपर का जो भाग है, जो हिस्सा है, ये आगे की तरफ झुक जाता है और आदमी गिर जाता है ना। तो सीट बेल्ट इसीलिए लगाई जाती है ताकि जब आगे से कोई टक्कर लगे तो आप जो है धड़ाम से ये ना हो कि स्टीयरिंग पे लड़ जाओ, गाड़ी के हैंडल में लड़ जाओ, या जो बगल में बैठा है। एक एक्सीडेंट मैंने देखा था, एक्सीडेंट हुआ था, जो ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठा था वो सामने का शीशा तोड़ के दूसरे के गाड़ी पे जाके गिरा था। सोच लो, बताया गया है इसमें कि अगर आप 30 से 40 की स्पीड में चलते हो तो एक्सीडेंट होता है, तो बचने की संभावना है, बच जाओगे। 50-60 के स्पीड में चलते हो, ठीक है, तो बचने की संभावना 10% मान लो। और 70-80 की स्पीड में चलते हो तो बचने की नहीं, मरने की संभावना 100% है एक्सीडेंट होने के बाद। पैदल चलने के लिए देखो तो हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाना है। पैदल चलने के लिए सड़क के बाईं तरफ के फुटपाथ जो लेन के बाहर होता है, सड़क पर लेन बनी होती है ना, जैसे सड़क है ये पूरी सड़क है तो इसमें पट्टियां बनी होती, बीच में से डॉट डॉट पट्टी होती है, अगर सिंगल है तो नहीं होती है। तो ये जो पट्टियां बनी होती है इसके बाहर है पैदल के लिए, यहां चलना है आपको, चाहे भले से ना बना हो, कच्चे पे चलो, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसको फुटपाथ बोलते हैं, किनारे वाला। लेकिन लोग करते क्या, फुटपाथ पे टट्टी कराते हैं। अब वो आदमी क्या करे, टट्टी पे चले? मतलब जो पैदल जाने वाले हैं वो अपने ही लिए अपना रास्ता गंदा कर रहे हैं। अगर आप इस पर चल रहे हो, सुन लो बात, इस पर चल रहे हो, यहां पे नहीं हो, यहां पर आपका एक्सीडेंट होता है, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। फुटपाथ पे हो, यहां एक्सीडेंट हुआ तब तो कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फुटपाथ पे थे, आप पैदल जा रहे थे, हाँ आप ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे थे। नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी तमाम तरह का दुनियादारी पेच फंसा के कह देंगी आपको यहाँ चलने की जरूरत क्या थी, ये तुम्हारे लिए थोड़ी बना है पैदल चलने के लिए। तुम्हारे लिए कौन सा है, लेन के बाहर, यहाँ किनारे बाई तरफ, भले से कच्ची हो, कच्चे में चलो, फुटपाथ है वो। फुटपाथ मतलब पैदल चलने के लिए, समझ गए? अगर यहाँ पर तुम्हारा एक्सीडेंट होता है कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सड़क के बाईं तरफ के फुटपाथ का प्रयोग करें। शराब पीकर सड़क पर ना निकले। सड़क पर ना निकले का मतलब आप शराब पीकर ना तो गाड़ी चलाओ और ना ही सड़क पर निकलो ही। गाड़ी चलाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप शराब पीकर निकल भी गए तो पूरे रोड पे फिर नाचोगे, है ना, पता ही नहीं चलेगा तुमको, तब भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। भाई शराब पीकर अगर आप बाहर निकले हो तो चाहे गाड़ी लिए हो चाहे न लियो, चाहे साइकिल लियो हो चाहे न लियो, सड़क पर आपको निकलना ही नहीं शराब पीकर, ठीक। फिर इसके बाद है भाई, सड़क पर मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। मोबाइल आपका ध्यान बटा देता है। आप मोबाइल लगाओगे कान में, बात हो रही है, ध्यान आपका वहां है किस विषय पर बात हो रही है। उस समय आप न वाहन देख पाओगे न कुछ नहीं, आप बात करते जा रहे हो, पीछे वाला हॉर्न भी मारेगा तो हॉर्न आपको नहीं सुनाई देगा, सुनाई भी देगा तो हल्का फुल्का सुनाई देगा, आपको लगेगा अभी दूर होगा, अभी दूर होगा, तब तक तो हम पार हो ही जाएंगे, लेकिन तभी तक वो आके मारा धड़ाम। तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। और सुनो, सबसे जरूरी जो आपके लिए है, 18 वर्ष से अधिक होने पर, जब तक आप 18 साल के ना हो जाओ, गाड़ी के हैंडल छूना ही नहीं है। फिर उसके बाद भी 18 के बाद भी पहले उपयुक्त लाइसेंस का मतलब 2 पहिया चलाना है तो 2 पहिया का लाइसेंस अलग होता है, 4 पहिया का अलग होता है, ट्रैक्टर का अलग होता है, ट्रक का अलग होता है, ट्रेन का अलग होता है, हवाई जहाज का अलग होता है, तो सबका लाइसेंस अलग होता है, ठीक है। तो उपयुक्त लाइसेंस मिलने पर ही वाहन चलाएं। जब तक आपको लाइसेंस ना मिले तब तक आपको वाहन नहीं चलाना है। सड़क दुर्घटना से बचने के उपाय, बेटा सीधी सी बात है, जितने ये सुरक्षा के संकेत हैं और जितने सुरक्षा के ये नियम हैं, इन्हीं का अगर हम पालन कर लेंगे तो हम दुर्घटना से बच जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, मान लीजिए अगर दुर्घटना हो भी जाती है
तो इतना अपने दिमाग में रखना चाहिए हमेशा कि अगर आप देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो फट से उसको जो फर्स्ट एड देना हो, जो प्राथमिक उपचार करना हो वो कर सको करो, अस्पताल भेजना हो, एम्बुलेंस को फोन करना हो, ये सारा कुछ आपको करना जिम्मेदारी है। क्योंकि आप किसी और का करोगे तो आपके साथ कोई और करेगा। जब आप आंख बचा के भाग जाओगे तो कभी आप भी पड़े रहोगे तो दूसरा भी आंख बचा के भाग जाएगा। उपसंहार निष्कर्ष ये मिला है इस निबंध से कि जीवन अनमोल है बेटा, इसका कोई मोल नहीं। आप कितना भी पैसा हो, कितना भी धन दौलत हो, कुछ भी दे करके आप जीवन नहीं खरीद सकते हो। जीवन अनमोल है, अतः सड़क सुरक्षा के नियमों और संकेतों का पालन करें। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और फिर सब्जी पूड़ी बटी। तो सावधानी से जो है बिल्कुल चले, ठीक है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की मदद जरूर करें। तो ये था आज का जो है सड़क सुरक्षा का निबंध। आगे नेक्स्ट डे इसी पर हम लोग क्विज कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।